है व्यक्ति, ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर। ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। बाप उसी के बाप में तो आखिर ये सीज़फायर का ऐलान किया है। कश्मीर में आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे थे उनको तो उखाड़ के फेंक नहीं पाए और ये बात करें पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक देंगे। विश्वास करा सिर्फ मोदी ने घुटने टेकने काम करा है। क्यों ट्रम्प से कह रहे लव लेटर लिख के भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, बचा लो। जय मरवा दोगे, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी, उन्होंने बहुत सितम किए, बहुत जुल्म किए मोदी जी ने 11 साल में हम पे, लोगों पे, जनता पे। घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने या अमेरिका के सामने जो उनकी सुलह कराने के पार्टनर दिखा रहे हैं अपने आप को। क्या जरूरत थी? आतंकवादियों का पता लगा दिया क्या मोदी जी ने आज तक? पूरा युवा और भारत देश ऊब चुका है, जुमले उन्होंने बहुत दे लिए। जब समय आया था, जब उन्होंने अपने घुटने टेक दिए 2 दिन के अंदर। अब तो भारत की आवाम रोड पर आ गई और मोदी को गालियां देने लगी। 11 साल हो गए इसकी हुकूमत को, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जब इसने पाकिस्तान से हमें पिटवाया, हमारी नाक कटवाई, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आजकल ये सब चल रहा है भारत में। और ये वो मोदी है जो अपने आप को एक सुप्रीम लीडर कहता है, लेकिन उसकी हर जनता उसके साथ ये कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आगे चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ जहाँ पे अब मोदी की जनता और आवाम इसको गालियाँ दे रही है, बुरा भला कह रही है। और आगे चल के आप उस वीडियो को मुलाहिजा करें। कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चढ़ा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। माफी मांग ली कौन सी? क्यों आपने झूठा क्यों दिखाया कि हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों की भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे मीडिया को जूता निकाल कर बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिए इसी तरीके से मोदी जी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कितना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर। किससे पूछ के भागा? जब हिंदुस्तान का बच्चा लड़ने और शहीद होने के लिए तैयार था तो उसको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। जितने भी दर्शक है, हमने कई बार आप लोग से बात किया, यहाँ जितने दर्शक, कई लोग अब इस बात से खुश थे इसी बहाने पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। आप तो इस्लामाबाद में झंडा फहराने की बात कर रहे थे। खुश थे, हम तो तैयार थे भाई, मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो व्यक्ति पीछे किससे पूछ के हटा। हम तो उनके साथ खड़े थे, पूरा देश का हिंदुस्तान का बच्चा पूरा विपक्ष खड़ा था उनके साथ, लेकिन वो किससे पूछ के पीछे हटे? ऐसे क्या तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा क्या सबूत था कि तुम डर गए? हम यही पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे तुम्हारे बाप अमेरिका को बाप बता रहे हैं। बाप उसी के बाप में तो आखिर ये सीज़फायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीज़फायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था, आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का। बाप को बिठा के, बिल्कुल बाप को बिठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका। बीच में आते हैं जोकर जैसा बोलकर चले जाते हैं। मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह, गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है। अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता और आज हमेशा से जीत हिंदुस्तान की होती। इंदिरा गांधी भी कुछ थी ना जी, जो बांट के रख दी थी 2 टुकड़ों में। मोदी जी से हम लोग को एक ही उम्मीद था ना कि सिंदूर का बदला लेंगे, लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए वो हिंदुस्तानियों के साथ, इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए तुम। इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। पीओके का नहीं आएगा, मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा। मोदी को उठा के भैया पीओके इस बार मेरा होगा। यही बोलते बोलते ना, सुनते सुनते युद्ध खत्म हो गया, सीज़फायर का ऐलान हो गया। इनका बाप जो थे ना, जो इन लोग के पिताजी थे ना मोदी जी, वो बैठल रह गए, ताली बजा के निकल गए, ड्रोन पाया, उसका बाप बन के चला गया। झंडा फहराने की बात कर रहे थे। कुछ नहीं, कहानी पढ़ा लिए। हम लोग तो उम्मीद था भाई, हम तो खड़े थे मोदी जी के साथ। कुछ नहीं होगा ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाकर बिरयानी खाते नजर आएंगे पहले बार। बिरयानी खाने जाएंगे, याद नहीं है कैसे खाने गए थे? देश को बिना बताए लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे। चले गए थे, कैसे ऐसे चले गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। इनके हिंदुस्तानी मरते हैं तो क्या दिक्कत है? मोदी जी तो रोटियां सेकते हैं चुनावी राज। बिहार विधानसभा में इसका कोई फायदा हो या नुकसान होगा? नुकसान होगा मोदी जी को, बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा बिहार विधानसभा में, बहुत बड़ा। एकदम हम लोग राजद के साथ है। बिहार में हम लोग नहीं आने देंगे किसी को। राजद को लाएंगे, नहीं राजद को लाएंगे। खत्म, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे खेला गया हिंदुस्तानियों के साथ। भारत के बेटियों के सिंदूर का मजाक बनाया है मोदी जी ने। घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी रात के 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी अब देश को तो संबोधित करेंगे ही, क्योंकि उनका काम शुरू से जुमले देने का रहा है। अब क्या नया जुमला वो 8 बजे लेकर आते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु अब जुमलों से पूरा युवा और भारत देश ऊब चुका है। जुमले उन्होंने बहुत दे लिए। जब समय आया था, जब उन्होंने अपने घुटने टेक दिए 2 दिन के अंदर ही, ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो आपको लग रहा है मोदी जी ने घुटने टेक दिया? निश्चित तौर पर घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने या अमेरिका के सामने, जो उनकी सुलह कराने के पार्टनर दिखा रहे हैं अपने आप को। क्या जरूरत थी? आतंकवादियों का पता लगा दिया क्या मोदी जी ने आज तक? कश्मीर में
आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे थे उनको तो उखाड़ के फेंक नहीं पाए, और ये बात कर रहे पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक देंगे। विश्वास करा है सिर्फ मोदी ने घुटने टेकना काम करा है। क्यों ट्रम्प से कह रहे लव लेटर लिख के भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। क्यों झूठी अखबार, क्यों हमारे जवानों को क्यों अखबार बना रहे सर? मीडिया ने भी तो अफवाह फैलाई कि हमने तो ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया। वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था? पाकिस्तान के लव लेटर। एक सेकंड, इनके आप हमारे जवानों पे, अरे जवानों पे नहीं है उठा रहे हम, पोस्टरों पे अपना फोटो 56 इंच का दिखा रहे हैं। सैनिक का पता ही नहीं है कहाँ है। आज ही आ गया, यही नहीं पता, आज ही आ गया। एक बात बताओ, युद्ध हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ इनको यही नहीं पता, आवाजाही बंद हो गई थी, बॉर्डर क्लोज हो गए थे, आयात निर्यात बंद हो गया था, तो सेना का जवान कैसे? सुनो सुनो, ये भाई मेरा व्हाट्सएप का ज्ञान सामने, ये भाई मेरा इतना जिनको भक्त बताते हैं ना, अभी बुरा मान गए थे कि भक्त बोल दिया इन्होंने, ये बुरा मान गए। ये हम होते हैं खाड़ गलाता, पैर नहीं टेकते हम। ये मेरा भाई बहुत देशभक्ति का गुणगान करता है, बहुत देशभक्ति का गुणगान करता है। भाई कल को बिस्तर बांध ले या आज ही, दोनों भाई चल रहे, कौन चलता है बॉर्डर पे? बॉर्डर पे चल रहे लड़ने। तुम मुझे ही मरवा दोगे, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। सही बात के लिए किसने मरवाया? शास्त्री जी को किसने जहर दिया? शास्त्री जी को जहर देने वाला कौन था? उसको पेंशन कौन दे रहा था? खत्म, पाकिस्तान के झंडे कौन उड़ा रहा है? पाकिस्तान के झंडे कौन